रोड। कल आपके द्वारा कार्रवाई की गई थी, इसमें राशन का चावल भी पकड़ा गया था, किस तरह की उसमें कार्रवाई हुई है, कितने आरोपी नामजद किए गए? ये 24/12/2022 की रात में हम लोग माननीय विधायक महोदय खुर्जा के माध्यम से कंबल वितरण करा के राजस्व टीम जिसमें मैं, तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार अररिया क्षेत्र, ये सब वहाँ पे मौजूद थे। हम लोग जब वापस आ रहे थे तो वापस आते समय उन्होंने एक कहीं से इनपुट्स तो हमें काफ़ी दिनों से मिल रहा था कि यहाँ पे इस तरह का कोई कार्य चल रहा है, बट एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता चल रहा था। तो जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिली। उस ट्रैक्टर ट्रॉली को जब रोका गया तो उसमें वहाँ पर उसकी जब जांच की गई संदेह होने पर, तो उसमें कुछ सरकारी कट्टे बोरे, खाली बोरे मिले थे। तो जब जो ड्राइवर उसको चला रहे थे उनसे पूछा गया कि ये कहाँ से मतलब ये खाली बोरे कहाँ से प्राप्त हुए, तो उन्होंने कहा ये बोरे हम चावल के कट्टे लेके आए थे और चावल के कट्टे हमने एक जगह पे खाली करे हैं, मतलब उतारे हैं। तो जब उस जगह पे हम उसी को लेके उस जगह पे गए तो वहाँ पे हमने देखा कि एक जो उसका नाम तो साई मैरिज उपवन है, साई मैरिज होम है, लेकिन वहाँ पे वर्तमान में एक पार्किंग एरिया टाइप चल रहा था और एक कोठरा बना हुआ था। जब उस कोठरे के पास गए तो वहाँ पे कई क्विंटल चावल हमें दिखाई दिए। बहुत सारे ऐसे थे जो बिखरे हुए थे कोठरे में और उसके बाहर टिन शेड पे भी, और कई सारे प्राइवेट जो प्लास्टिक के कट्टे होते हैं वो सब भी वहाँ पे रखे हुए थे। इसके अलावा वहाँ पे एक पिकअप भी थी और एक और ट्रक था जिसमें से लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा था। जब सबकी जांच की गई तो वहाँ पे सप्लाई जिला पूर्ति अधिकारी डीएसओ साहब और उनके साथ 2 सप्लाई इंस्पेक्टर और अरनिया के एसएमआई जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर होते हैं, ये भी वहाँ पे मौके पर उनको बुलाया गया। थाना खुर्जा नगर की पुलिस बुलाई गई और मार्केटिंग इंस्पेक्टर जो है उन्होंने आके ये बताया कि ये वही चावल हैं जो हमारे पीडीएस सिस्टम में बेचे जाते हैं, उसी के समान चावल है। उसके बाद जब उसकी जांच की गई, कट्टों को देखा गया, जो बोरे मिले थे वहाँ पे भी कुछ बोरे पड़े हुए मिले थे, कुछ बोरे जो हमें ट्रैक्टर ट्रॉली में मिले थे, सबकी जांच की गई तो उसमें मशीनी सिलाई थी, जिससे ये कंफर्म हुआ कि ये जितने भी बोरे हैं सरकारी बोरे हैं और उससे ये सिद्ध हुआ कि ये सारे चावल हैं। बाद में उनको कट्टों में भर के उसको अरनिया के एसएमआई के सुपुर्दीकरण में दिया गया है सारे चावल को, और इसके अलावा एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहाँ पे कुछ लेबर मौजूद थी, कुछ लोग मौजूद थे जिनके द्वारा बयान दिए गए, जिसमें बताया गया कि कोई अतुल गुप्ता नामक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये गोदाम संचालित किया जाता था और ये सारा काम उनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें नामजद एफआईआर भी कराई गई है 25 तारीख। पहले भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है मैम? पूर्व में भी एक बार ऐसा गतिविधि हुई थी कि पकड़े गए थे, एक ऐसा ट्रक पकड़ा गया था जिसमें अतुल गुप्ता जी का नाम आया था, तो पूर्व में भी एफआईआर कराई गई थी। मैम ये पता लग पाया कि अतुल गुप्ता के पास ये राशन कहाँ से आता था? ये अभी भी विचाराधीन है, क्योंकि जब हम लोगों के जो बयान मिले थे उस हिसाब से उन्होंने बताया था कि अरनिया गोदाम से निकला है, बट अरनिया गोदाम पे भी हमने जाके रात में 2-3 बजे छापा कर मारा था तो उसमें कट्टे पूरे पाए गए थे। इसीलिए अभी इसकी ये विचाराधीन है और इसी की जांच के लिए आयोग को नियुक्त किया गया है जिससे कि वो ये जांच कर सके। मैम खुर्जा में और भी कई ऐसे गोदाम बने हुए हैं। ये अभी कई जगहों से, मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि कई जगह से इनपुट मिल रही है, धीरे धीरे सब पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ मौके पर उपलब्ध हो गया था इसलिए हमने तुरंत उस पर कार्रवाई कर दी। जैसे जैसे हम लोग बाकी छापेमारी में हमें मिलता रहेगा वैसे वैसे आगे भी कार्रवाई होती रहेगी।